हेलो एवरीवन, आई एम कम बैक। लेक्चर नंबर 6 लेके इटरेशन नंबर लेके थर्ड। सबसे पहले आपका वेलकम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। आप सब आज बहुत हंस रहे, क्यों? सम्स कर रहे क्या? मजा आ रहा है ना सम्स करने में? डाउट क्लियर हो रहे इसके लिए? चलो आगे भी हंसेंगे, आगे भी सम्स करेंगे एंड मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट लेक्चर भी हुआ, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर हो गया। ठीक है, फिफ्थ लेक्चर भी होगा, सिक्स्थ लेक्चर आज लेके आए हैं। फोर्थ और फिफ्थ में भी हमने अनसॉल्व क्वेश्चन किया था। इसलिए किया था कि आपको पता है कि बच्चे सॉल्व क्वेश्चन बुक में देख के समझ जाते, बट अनसॉल्व क्वेश्चन करने में उनको होती है प्रॉब्लम। तो बच्चे यहां वहां भटकते हैं कि सर कहां प्रॉब्लम हो रहा है, मार्क्स अपना अमाउंट्स रॉन्ग आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग आ रहा है, बैलेंस शीट रॉन्ग हो रहा है, तो अमाउंट्स कहां जा रहा है। तो उसके लिए हमने वीडियो बना रहे कि बच्चे अनसॉल्व सम बुक में करे, जहां हट के वीडियो देख के क्लियर कर ले कि वो कहां रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक समझना था, बेसिक हमने समझा दिया था। अनसॉल्व क्वेश्चन भी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से लेक्चर बड़ा हो जाता है तो फिर मजा नहीं आता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। ठीक है, आज भी वही करेंगे, एंट्री समझेंगे, ट्रांजैक्शन समझेंगे। आज भी मैं आपको ट्रांजैक्शन के मीनिंग समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो बेसिक से समझाऊंगा कि आप 3-4 वीडियो देखे तो आपको बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा माइंडसेट वो है। ठीक है, तो हमको बेसिक क्लियर करते करते समझना है कि अगर लाइफ में कभी आप गए तो आपको वो चीजें देखना ना पड़े, वो चीजें माइंड में बैठ जाए। तो हमारा चीजें वैसा है, आपको बोलते ना एकदम इस तरह ब्रेन करना है ना, एकदम शार्प करना है कि किधर भी खड़े होकर आप बोल सकते हो इजीली विदाउट देखे। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आते। अब आपके पेज फेसबुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है। अब यहां अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो देन आप अपना टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कर लो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपके। तो क्या दिया है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट गिवन बिलो और रीना एंड आरती यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ट्रायल बैलेंस भी दिया है एंड एडजस्टमेंट भी दिया है। किसका दिया है? रीना और आरती का दिया है। आपको क्या बनना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो चलो पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक दो साइड में होता है। हमारे यहां से सामान जा रहा है तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। अब सामान है मेरे पास, एसेट्स है ना, तो कहां पे आएगा? सेकंड इफेक्ट असेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब क्या बोला है? रिटर्न ऑफ 900 फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000। अब इसके ऊपर क्या है देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अब इसके ऊपर क्या है? दो दो तीन तीन ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए आप लोग को 6-7 लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को बाहर से टिक कर देंगे। सपोज अगर मैं आपको पता है मैं बाहर से टिक करूंगा मतलब एडजस्टमेंट है, अंदर से टिक करूंगा मतलब पोस्टिंग हो रहा है। ओके, चलो हम लोग ने टिक कर लिया। अब क्या बोला है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स। दो ऊपर था, एक नीचे था, 3। इसके लिए हम लोग ने 7 लाइन छोड़ दिया था। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला है? क्रेडिटर्स में ही बोला है। तो चलो क्रेडिटर्स किधर है हमारा? क्रेडिटर्स भी ले लेते हैं। क्रेडिटर्स इधर आएगा सेल्स में, एरा बाहर से मार्क कर लिया, मतलब इसके ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। अंडरस्टैंड बच्चों? अब डेटर्स और क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, अब क्या बोला? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरीज। देन सेम ट्रायल बैलेंस में वापस आना है, सैलरीज एंड वेजेस को मार्क कर लिया, एडजस्टमेंट है, उसका अमाउंट इनर में लिखना है इसके लिए। अब क्या बोला? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी है, एडजस्टमेंट है। वापस हम लोग आएंगे इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्क कर लिया। अंडरस्टैंड बच्चों? देन क्या बोला है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग बोला है ना, बिल्डिंग किधर गया मेरा? बिल्डिंग, मेरा बिल्डिंग मिल गया मेरे को, मार्क कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या बोला है? श्रीना एंड शेयरिंग प्रॉफिट। ये तो ठीक है, रेशियो निकालना है, वो रेशियो हम लोग एंडिंग में निकालेंगे इजीली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन तो हमारा हो गया। अब ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट सम सेकंड सम किया रहेगा उनके लिए ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग बनाना बहुत इजी होगा। और जो बच्चे ने नहीं किया, इसको इसमें डाउट है, तो फिर वो स्टार्टिंग से देखो हम किस तरह करते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हमारा देख लो लेक्चर नंबर ये 6 है, 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, खोल लिया इंस्टा आईडी, किसको कमेंट रहा तो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देन अभी क्या देखो, हमको पहले क्या करना था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। सॉरी,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था अपने को। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है बच्चों, देखो इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, आपको कौन से बुक्स का है, रीना एंड आरती के बुक्स का बनाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज द ईयर इंडिया 31 मार्च, आपका बिजनेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अब 31 मार्च को क्या हुआ, बिजनेस क्लोज हो गया। अब 1 साल का आपको बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इज द डेबिट साइड, इज द क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे रिलेटेड टू द फैक्ट्री, विच अमाउंट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू रिलेटेड टू द फैक्ट्री इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है आपके रिलेटेड फैक्ट्री से, उसके ट्रांजेक्शन आपके कहां पे आएंगे, ट्रेडिंग एंड अकाउंट में आएंगे। एंड सेकंड द प्रॉफिट एंड लॉस, अब जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस हो रहा है, ऐसे एंट्रीज कहां पे आएंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। एंड बैलेंस शीट में आपको पता है वन टाइप लायबिलिटी, वन साइड असेट्स। लायबिलिटी मतलब कर्जा, जो भी आप कर्जा है जिस आपके ऊपर है वो आप लायबिलिटी में शो करेंगे, एंड जो आपके पास प्रॉपर्टी आपकी असेट्स है वो असेट्स में शो करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के पोस्टिंग चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद टैली करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एडजस्टमेंट पढ़ा, तो जो जो एडजस्टमेंट उस पर मार्क कर लिया कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमको 3 बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ये हमको पता चल गया। अब सेकंड क्या है, पोस्टिंग करना है। चलो पोस्टिंग करेंगे फटाफट। अब जो बच्चा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको इजीली याद रहेगा कि सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक। जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहला क्या रहता है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक रहता है। कुछ ना कुछ सामान हमारे पास रहता है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा बच्चों, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सिंपल सा लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। आप इस तरफ लिखते हो टू यूज करना है, इस तरफ लिखते हैं तो बाय यूज करना है। डेबिट साइड टू एंड क्रेडिट साइड बाय, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, टू और बाय में आप कंफ्यूजन हो, आपके मार्क्स वहां लेस हो जाएंगे इजीली। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होना, बहुत इजी चैप्टर है। चीजों को समझोगे तो बहुत इजी है, 15 मार्क्स इजीली सेव है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, समझना है खाली। चलो हो गया। अब क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देखो क्या दिया है। क्लोजिंग स्टॉक किधर है हमारा, ओपनिंग स्टॉक किधर है, देखो 18,100। तो मैं सेम क्या करूंगा, इधर पे अमाउंट उसका लिख दूंगा बाहर के कॉलम में 18,100। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेकंड पोस्टिंग क्या बोला है, अभी पोस्टिंग इसका हो गया है तो मैं इसका पोस्टिंग क्या करूंगा, अंदर से मार्क करूंगा कि भाई इसका पोस्टिंग हमने कर दिया है। अब परचेज बोला है, चलो अब क्या बोला, परचेज टू परचेज। अंडरस्टैंड। परचेज का अमाउंट कितना बोला है बच्चों, टू परचेज का अमाउंट कितना बोला है, 35,500। इसका भी ट्रांजेक्शन होगा तो मैंने अंदर से लाइन मार दिया कि इसका हो गया 35,500। अब इनर कॉलम में अमाउंट क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि अगर आप कुछ परचेस करते हैं तो उसमें अगर कुछ सामान बच गया तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करेंगे तो उसमें से लेस करना पड़ेगा, इसके लिए इसका अमाउंट इनर में लिखा है कि आगे अगर बाय चांस रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो हम बाद में बाहर ले लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये भी हो गया। अब क्या बचा, अपना पोस्टिंग करना है हमको। चलो सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या आपको पता, एसेट्स होता है। अगर मुझसे किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या एसेट्स है ना बच्चों, तो इसके एंट्री किधर आएंगे, हमारे एसेट्स में आएंगे। सन्ड्री डेटर्स 40,000। चलो बैलेंस शीट में आ जाओ फटाफट। बैलेंस शीट आ गया, क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट था तो इसका अमाउंट अंदर लिख दिया। अब इसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 एडजस्टमेंट है तो 7 लाइन छोड़ना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक छोड़ना है। अंडरस्टैंड बच्चों। जितना स्पेस छोड़ोगे उतना क्वालिटी दिखेगा, उतना एग्जाम में मार्क्स करना इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्वालिटी देखता है कि आपने किस तरह लिखा है। आप खिचड़ी कर दोगे तो वहां मार्क्स लेस होता है, तो खिचड़ी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से जाने का है, लेवल से जाने का है, एक सिस्टमेटिक से जाने का है। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर सम पे आया फटाफट। चलो अब डिटेल्स भी हो गया मेरा, अंदर से मैंने मार्क कर दिया। अब क्या बोला है, सेल्स रिटर्न। अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो सेम अगर आप ऐसे जाओगे तो भी चलेगा और नहीं तो आप सेल्स से माइनस करोगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ करते हैं, अभी हम तो 2-3 सम में क्या किए, सेल्स को पहले लिए बाद में इसको माइनस किए। तो अब क्या करना, चलो वही हम बात भी वही करते हैं कि पहले सेल्स कितना है मेरा, सेल्स इतना, ये लेना है अमाउंट सेल्स का। अब सेल्स हो रहा है मतलब मेरे बिजनेस से सामान जा रहा है। अब सामान जा रहा है तो उससे एडजस्टमेंट किधर आएंगे, मैं आपको बोला कि जब भी आपका गुड्स जा रहा है रिलेटेड टू द गुड्स, अगर जा रहा है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा।
अगर आपके बिजनेस से कुछ भी जा रहा है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इंट्रीज करना है। चलो आगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स, बाय, यहां बाय यूज करना है, वहां टू यूज करना है, बाय सेल्स। अब सेल्स का अमाउंट कितना दिया था, देखो सेल्स का अमाउंट दिया 58200, सेम आ गया इधर हम लोग अंदर के कॉलम में 58200, अंडरस्टैंड। चलो अब यहां क्या बोला है, सेल्स रिटर्न, कितने का रिटर्न किया आपने, सेल्स 1000 का किया है। देन इजी आपको आना है आपके उसके अंदर लेस सेल्स रिटर्न। अब कुछ सामान अगर आपने बेचा है तो कुछ सामान आपको क्या वहां से रिटर्न हो गया, सामने वाले रिटर्न कर दिया। जैसे एग्जांपल मैंने 10 मोबाइल बेचा, 10 में सामने वाले ने 8 लिया, 2 हमको वापस दे दिया। अब 10 का अमाउंट इतना है, अब 2 का कितना 1000 रुपए, तो उसको लेस करना है, तो यह करेंगे लेस 1000, ठीक है। अब यहां क्या बच जाएगा आपका 57200, बरोबर, ये जीरो गया, ये जीरो गया, माइनस करके आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पे आओ फटाक से, ट्रायल बैलेंस पे आओ। आप क्या बोला है, ये भी अपना चारों हो गया। अब क्या बैड डिप्स, अब बैड डिप्स कितना है 500 है। अब नुकसान कहां बोलते हैं, जहां भी एक्सपेंसेस हो रहा है हमारा, वो कहां पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बच्चों, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो क्या, देखो अब हम लोग आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, देखो आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहिया ट्रांजेक्शन 2 बैड डिप्स, कितना था 500 था, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अंदर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। चलो ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ, बैड डिप्स था हमारा, अब ये भी हो गया हमारा, बरोबर। अब क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या मेरे लिए, असेट्स है, अमाउंट कितना है 25000, असेट्स में जाएंगे फटाफट। चलो असेट्स में आ गया, सेम यहां से लिखना है, आता बॉक्स छोड़ना था हमको ना, तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग। अब इस पे एडजस्टमेंट है, इसका इनर कॉलम में इसका अमाउंट आएगा 25000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो चलो 25000, अंडरस्टैंड। अब क्या बोला, फर्नीचर। अब फर्नीचर मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना बच्चों। चलो कुछ नहीं है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो फर्नीचर कितना है 20000 है, ये हमारा हो गया, ट्रांजेक्शन लिख लिया 20000, ठीक है। चलो चलो आगे कितना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, के लिए लाइन छोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, फर्नीचर कितना था 20000, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 20000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो चलो 20000 अपना ये भी हो गया। आपका डिस्काउंट, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपए का दिया है, तो आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस है ना, रिसीव नहीं हुआ, दिया है, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। तो एक्सपेंस किधर आएगा आपका, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो इसको फटाफट ट्रांजेक्शन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो आ गया, टू, यहाँ पे लॉक छोड़ दो, यहाँ पे करो, ठीक है, टू डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया, 1000 का, 1000 इजीली लिख दिया। चलो 1000 हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। अब रॉयल्टीज, अब मैं रॉयल्टीज क्या होता है बच्चों पता है आपको, सपोज किसी चीज का आप कॉपीराइट करते हैं, जैसे कि हम बोलो डोमिनोज, सबको पता होगा डोमिनोज क्या होता है। अब डोमिनोज क्या है, डोमिनोज एक नाम है, डोमिनोज क्या है, एक नाम है, एक पिज्जा का एक ब्रांड नाम है। अगर सपोज मुझे पिज्जा का दुकान खोलना है, मैं बोलूंगा A to Z पिज्जा का शॉप, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर मैंने वहां डोमिनोज लगा दिया, डोमिनोज पिज्जा, तो डोमिनोज क्या हो गया, ब्रांड है, नाम हो गया। तो वो डोमिनोज जो नाम हम लेते हैं, उसका जो नाम हम यूज करते हैं, उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टीज, की कुछ रॉयल्टी आपको पेड करना है, अंडरस्टैंड बच्चों। सपोज कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, समझे कॉपीराइट, अभी एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, उसने अपना मार्केट में बहुत अच्छा बिल्डअप कर लिया, बहुत अच्छा नाम कर लिया, ठीक है। अब मैंने भी वही बिजनेस चालू किया, अगर मैं उसके बिजनेस का नाम लूंगा तो कैसा, वो बिजनेस तुरंत फेमस हो जाता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा डॉली चाय वाला, सुन रहे हो, ये भी फेमस चल रहा है डॉली चाय वाला। अब मैं चाय बेच रहा हूं, अगर मैं वहां पे एक बैनर लगा दूं कि डॉली चाय वाला इन द पालघर, जो भी आप तो वहां पे लगा दिया, तो लोगों के माइंड में कहते डॉली चाय वाला, तो डॉली का नाम उनके माइंड पे, तो डॉली का मैं चाय का ले रहा हूं तो मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही नाम लूंगा तो मेरे पे केस कर देगा,
ठीक है, तो क्या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? बट नहीं, अगर मैंने कुछ रॉयल्टी जो उनकी कीमत रहेगी वो पे करके मैं लूंगा और इजीली खोल सकता हूं। और एग्जांपल दूं, जैसे कि एमबीए चाय वाला। अब एमबीए चाय वाला है, अभी आपको समझो चाय का दुकान खोलना है, अभी इजीली आप खोलेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। बट अगर किसी का नाम देके खोलेंगे तो लोगों के मन में क्या है, एमबीए चाय वाला मस्त चाय बनाता है, उसकी चाय में क्वालिटी है, तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, पीना पसंद करेंगे। तो जब एमबीए का नाम मैं लूंगा तो मुझे कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा, एज द कॉल्ड एज रॉयल्टीज, उसको बोलते हैं रॉयल्टी पेड करना, कुछ पैसा देना। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब मैं क्या यहाँ पे रॉयल्टीज दे रहा हूं, तो रॉयल्टी देने से कुछ बिजनेस में हो रहा है क्या? नहीं। तो ये किधर आएगा आपका अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बताओ कहां आएगा? रॉयल्टीज दे रहा हूं मैं आपको, क्या दे रहा हूं? रॉयल्टीज दे रहा हूं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मेरे बिजनेस से दे रहा हूं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ। चलो, परचेस करना था, लेस करना है, लेस की जगह छोड़ दिया हमने। फिर क्या आएगा? टू रॉयल्टीज, हम लोग रॉयल्टीज दे रहे अपने बिजनेस के लिए। कितना अमाउंट दिया रॉयल्टीज का आपको? चलो, 700 रुपए दिया है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 700। आपको मैं जब भी आप बिजनेस से कुछ कर रहे, बिजनेस के लिए किसी को दे रहे, किसी का नाम अपने बिजनेस के लिए उसको मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, अब आप नाम यूज करेंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? डायरेक्ट बिजनेस में वो चीजें आ रहा है, उसके बिना बिजनेस सेटअप कर सकते क्या? नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी रहेंगे वो आपके किधर आएंगे? आपके डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, चलो, रॉयल्टीज हो गया आपका। चलो, ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ फटाफट। चलो, रॉयल्टीज को भी मैंने मार्क कर दिया। अब रेंट, अब रेंट दे रहे हो मतलब क्या? एक्सपेंसेस है मेरे लिए, भाड़ा देना है किसी को, तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, रेंट पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में फटाक से आएंगे। चलो, डिस्काउंट था अभी टू रेंट। अब रेंट कितना है बच्चों? रेंट आपका है 1900 रुपए। ठीक है, अब 1900 रुपए आपका क्या है? रेंट है। सेम लिखना है, 1900 रुपए रेंट। चलो, हो गया। अब क्या बोला है? रेंट के बाद रेंट हो गया। सैलरीज, अब सैलरीज कितना? 3000। एडजस्टमेंट है, उसका अमाउंट कहाँ आएगा? इनर कॉलम में आएगा। तो सेम टू सैलरीज कितना है? 3000 लिख दिया इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। बरोबर, अंडरस्टैंड बच्चों? सेम सैलरीज को यहां से मार्क कर लिया कि हो गया। अब वेजेस, अब वेजेस मतलब आपको पता है, सैलरीज आएगा तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और वेजेस आएगा तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझो, चीजें समझो। सैलरीज मतलब क्या होता है? जो आप पर मंथ किसी को पेमेंट देते हैं एज द एम्प्लॉय को, वो होता है। और वेजेस मतलब क्या? रोकड़ा। सपोज गाड़ी आई, अब सामान खाली करना, लेबर नहीं है, 2 लेबर लाया हम लोगों ने बाहर से, सुबह से शाम तक माल खाली करा और शाम को उनको क्या दिया? रोकड़ा पैसा दे दिया। तो एज द कॉल्ड एज रोकड़ा, तुरंत कैश देना, जगह पे 1 दिन का काम हुआ, कैश दिया, खत्म, उसको बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस कहां पे आएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वेजेस प्लस सैलरीज बोलता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सैलरीज प्लस वेजेस बोलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पहला बोलेगा उसको आपको लेना है। अगर वेजेस बोला तो कहां पे लेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, डेबिट साइड। एंड अगर सैलरीज बोल रहे हैं तो कहां लेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब यहां क्या बोला? वेजेस कितना बोला? वेजेस 800 रुपए, इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। चलो, टू वेजेस 800 इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था इसके लिए। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला? इंश्योरेंस। अगर सपोज आपने किसी चीज का इंश्योरेंस करा के रखा है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है। तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कितना है? टू इंश्योरेंस 1500, इस पे एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलो, ये भर गया। नेक्स्ट पेज ले लिया हम लोग ने। टू इंश्योरेंस 1500 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या है? एडजस्टमेंट। चलो, ये भी हो गया, इंश्योरेंस आपका हो गया। अब ड्राइंग से आप देखो, इसमें क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट बोला, करंट अकाउंट बोला है क्या? नहीं। आप करंट अकाउंट नहीं बोला, हमको बनाना है करंट अकाउंट नहीं बनाना है, आप कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में जो इनका नेट प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा और ड्राइंग्स लेस होगा। तो इस पर आपको क्या करना है? स्टार कर देना है कि भाई इसका बाकी है, हम लोग बाहर बाद में लेंगे। स्टार करने से यह होता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, दो इफेक्ट नहीं है, बस आपको कहीं ना कहीं इसका अमाउंट डालना है, तो स्टार कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब क्या बोला है? कैश एट बैंक।
कितना है 11,500 रुपए। कैश एट बैंक मेरे लिए क्या एसेट्स है, अगर मेरे बैंक में कैश जमा है तो मेरे लिए क्या है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। कैश इन हैंड, मेरे हाथ में अगर पैसा है तो मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। दूसरे की है क्या, नहीं, तो कहां पे आएगा, असेट्स में आएगा। तो कितना है देखो, कैश एट बैंक 11,500, कैश इन हैंड 2,000, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, कैश एट बैंक 11,500 सेव करेंगे अपन। चलो स्लाइड भर गया था, नेक्स्ट स्लाइड लिए हम लोग, कैश एट बैंक कितना था 11,500, 11,500। एंड सेकेंड क्या था, कैश इन हैंड कितना था 2,000, 2,000 ले लिया। चलो 11,500 और 2,000 तक अमाउंट चेक करिए खाली। चलो 11,500 2,000 हो गया। अब डेबिट साइड के जितने भी अपने पोस्टिंग थे हमने कर दिया, अब क्रेडिट साइड के पोस्टिंग करना है। आपको इतना ऑलवेज याद रखना है कि डेबिट साइड के पोस्टिंग डेबिट साइड होगी और क्रेडिट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो इतना हो गया आपका। अब क्या बोला है, सेल्स, सेल्स हमने कर दिया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसका अंदर लिखना है। अगर सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स होता क्या है, सपोज अगर आपको किसी को पैसा देना है तो सामने वाला बंदा क्या हो गया, आपके लिए क्रेडिटर्स हो गया, क्योंकि आपको पैसा देना है, लेना है डेटर, देना है तो क्रेडिटर। तो आप कहां पे क्रेडिटर हो, आपके ऊपर कर्जा है, कितने का कर्जा है 25,700 का। तो कहां पे शो करेंगे, लायबिलिटी में। चलो आ गए हम लोग, यहाँ पे कैपिटल की जगह छोड़ देंगे, डायरेक्ट 9 पेज ही ले लेंगे, इधर ले लेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट था फटाफट देखेंगे। चलो कितना अमाउंट था 25,700, सेम जाएंगे हम लोग 25,700 में। चलो इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 25,700। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, आपको वापस आना है आपके ट्रायल बैलेंस पे। चलो हो गया, तो इसको मार्क कर दिया। अब क्या बोला, परचेज रिटर्न। अब मैं आपको बोला कि जब भी परचेज रिटर्न बोलता है आपको, तो आपको कुछ करना है, परचेज में से लेस करना है। कि सपोज आपने कुछ सामान ये परचेज किया, 10 पेन परचेज किया, मेरे को यूटिलाइज कितना हुआ 8 पेन हुआ। अब 2 पेन में क्या करूंगा, सामने वालों को दे दूंगा, भाई आपका 2 पेन रख लो, तो वहां से माइनस करेगा अमाउंट, तुमको दे देगा। तो सेम वहां भी वही करना है आपको, परचेज में से 500 रुपए आपको लेस करना है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, लेस परचेज रिटर्न कितना बोला है 500, बाहर कितना आएगा 35,000 लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये भी हमारा हो गया। अब क्या बोला, आरडीडी रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, इसको मार्क कर लो। अब मैंने बोला कि जो इस साल आपका नुकसान होएगा उससे आरडीडी को लेस करना है। आरडीडी मतलब होता है रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। आपकी इसके पहले साल में आपके प्रोपराइटर ने 800 रुपया साइड में रख दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर कुछ लॉस हुआ तो मैं इससे उसकी भरपाई कर दूंगा बैड डेब्ट्स की, ठीक है। तो इसमें भी स्टार है, बाद में इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अभी स्टार बना के छोड़ देंगे, हमको याद रहे कि बाद में इसको लेना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला, डिस्काउंट। अब हमको क्या डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट साइड पे आएगा तो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। डिस्काउंट मिला है तो कहां पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो आ गया। अब यहां क्या लिखना है आपको, बाय डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट आपको दिया है उन्होंने, 50 रुपए का, तो 50 रुपए लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ट्रायल बैलेंस पे और डिस्काउंट भी हो गया आपका। अब कमीशन मिला है, कमीशन भी क्या आपके लिए इनकम से, तो जितना आपका इनकम एंड गेन से वो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। कमीशन कितना है 250। चलो वापस, चलो कमीशन बाय कमीशन 250। चलो वापस ट्रायल बैलेंस पे आना है आपको। बाय कमीशन हो गया आपका। अब क्या बोला, कैपिटल। अभी आपको इसी में पता है कि कैपिटल किसको बोलते हैं बच्चों, जब भी बिजनेस में आप कभी कोई पैसा लगा रहे एज अ बिजनेस, स्टार्ट करने से पहले अमाउंट जो मनी, उसको बोलते हैं कैपिटल।
तो कैपिटल आपका किधर पे आएगा, आपके लायबिलिटी साइड में आएगा, शो करना है कैपिटल रीना का और आरती का। ठीक है, चलो हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाएंगे फटाफट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इधर कहते हैं रीना थे, रीना एंड सेकंड कौन थे, आरती, तो यहां पे हम लोग ने आरती लिख दिया। अब रीना क्या बोलते हैं, कितना अमाउंट लाया रीना ने आपके बिजनेस में, रीना ने कितने लाया 50,000 लाया और आरती ने कितना लाया 30,000 लाया। सेम पोस्टिंग करेंगे फटाफट, चलो पोस्टिंग करेंगे। 50,000 रीना ने लाया भाई, उनका अमाउंट लिखा, 30,000 इन्होंने लाया, इनका भी अमाउंट लिख दिया। अंडरस्टैंड। अब पोस्टिंग सारे हो गए, अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू है 22,000। जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है उस टाइम पे आपके पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए क्या, एसेट से। अब माल बचा है तो माल किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सेम क्या है, 22,000 का है, पहला आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अंडरस्टैंड ना बच्चों, चलो। और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आपके एसेट्स में जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 22,000। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। आपका क्या होगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 20,000 का एडजस्टमेंट आपका हो गया, इजीली हो गया, इसको मार्क कर दे कि हो गया। आप रिटर्न ऑफ कितना 900 फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। ठीक है, अब मैं क्या बताया कि कभी कभी आपको क्या रहता है कि अमाउंट डायरेक्ट दिया रहता है एंड कभी कभी क्या बोलता है कुछ परसेंट सेव करना बोलता है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको अमाउंट डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट प्लेस करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा आपका, सन्ड्री डेटर्स के पास आएगा। कितना बोला है, 900 बोला है। फटाफट चलेंगे सन्ड्री डेटर्स के पास, चलो आ गया। अब क्या आएगा यहाँ पे, लेस बैड डिप्स। क्या है, लेस बैड डिप्स। कितना बोला है, 900 बोला है। अंडरस्टैंड बच्चों। अब क्या बोला है देखो, चलो बैड डिप्स हो गया, रिटर्न हो गया हमारा। अब क्या बोला है, लेस आरडीडी बोला है ना, रिजर्व डाउटफुल। कितना बोला है, 1,000 बोला है। तो फटाफट लिखेंगे 1,000, फिर लेस आरडीडी 1,000। चलो लेस आरडीडी कितना बोला है, 1,000। 1,000 लिख दिया। अभी इसके दो, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकंड किधर जाएगा आपका, सेकंड जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, 900 और 1,000। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम लोग फटाफट। चलो ऐड न्यू बैड डिप्स, न्यू बैड डिप्स कितना बोला है, 900। फिर क्या बोला, ऐड न्यू आरडीडी कितना बोला है, 1,000। चलो कैलकुलेशन करेंगे इसका, फिर इसको क्या करेंगे, लेस और आरडीडी से लेस करना है, मैं बताऊंगा कैसा। ठीक है, पहले आप लोग कर लो। 1,000 और 500 कितना हुआ, आप लोग बुक में करेंगे, मैं कैलसी में करूंगा। ठीक है, चलो चलो कितना था पहला, 500, 500 प्लस 900 प्लस 1,000, 1,000 माइनस बाय ओल्ड आरडीडी कितना दिया हमको, ओल्ड आरडीडी देखते कितना दिया है। ओल्ड आरडीडी यहाँ पे दिया, देखो मैं बोला ना आरडीडी लगाया कितना, 800 दिया है। अब इसको हम लोग ने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में सेम। चलो आरडीडी कितना था, 800। चलो माइनस करो फटाफट, क्या आंसर आता बताओ मुझे, माइनस 800 कितना आया, 1,600 रुपया आया क्या। चलो तो बाहर कॉलम में कितना लिख दिया हम लोग ने, 1,600 रुपया। अंडरस्टैंड बच्चों, ये हो गया। अब डेटर्स का क्या है, उसको भी ऐड फटाफट कर लेंगे हम लोग। कितना अमाउंट आता देखो, डेटर्स में से 40,000 माइनस 900 माइनस 1,000 कितना आ रहा है, 38,100 आ रहा है। चलो 38,100 यहां पे लिख लिया हम लोग ने, कितना आ रहा है यहाँ पे 38,100। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो फटाफट एडजस्टमेंट पे आएंगे वापस।
अब ये भी अपना हो गया, डेटर्स पे भी हो गया। अब क्या बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स 5%। डेटर्स पे डिस्काउंट कितना बोला है, 3% बोला है, एंड क्रेडिटर पे कितना बोला है, 5% बोला है। तो चलो पहले हम लोग डेटर्स का निकालेंगे फटाफट। चलो डेटर्स हमारा कितना बचा है, हमारा डेटर्स कितना बचा है अभी, 38100 बचा है ना। तो 38100 पे कितना बोला है, 3% बोला है ना अपने को। चलो निकालो, 38100 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 1143 आया। तो क्या बोलने का, लेस 3% एट डिस्काउंट कितना आएगा, 1143 आएगा, बरोबर। चलो लिखो, पासवर्ड है 1143, लेस करना है, लेस करेंगे फटाफट। 38100 लेस 1143 कितना हुआ, 36957 आंसर आ रहा है आपका। चलो तो कहां पे लिखेंगे अपन, बाहर में 36957। अब इसका एक इफेक्ट यहां पे आ गया, सेकंड कहां पे जाएगा, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे तो आपके लिए वो क्या है, लॉस है ना। आप किसी को डिस्काउंट आपने दे रहा है तो आपके लिए क्या है, वो लॉस है। तो लॉस है तो किधर पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फटाफट जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब क्या बोला है, टू डिस्काउंट कितना था, 1143 लिख दिया। सेकंड इफेक्ट भी हो गया। आप क्रेडिटर्स में कितना बोला आपको, देखो क्रेडिटर्स में कितना बोला है, 5% बोला है ना बच्चों। क्रेडिटर्स में कितना बोला आपको, 5% बोला है, किधर गया, इधर 5%, ठीक है। अब क्रेडिटर्स में निकालना है हमको 5% प्रोविजन, क्रेडिटर पे जाएंगे फटाफट अपन। चलो आ गया, क्रेडिटर्स में आ गया, कितना बोला, 25700, 5% निकालना है आपको। तो चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो, 25700 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 1285 आएगा आंसर। देखो 1285 लेस करना है, लेस क्या बोला था उसमें, कमीशन बोला था क्या, 3%। देख लो, एक बार देख लेते हैं। चल क्या बोला है, देखो डिस्काउंट फॉर द क्रेडिटर एट द रेट, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ, चलो लेस डिस्काउंट एट द रेट 5% ऑन अमाउंट कितना आएगा आपका, कितना आया था आपका आंसर। चलो 1285 आया था, 1285 लेस कर देंगे, 1285 25700 लेस बाय 1285 कितना है आपका आंसर, 24415। देखो 24415 आंसर, बराबर। चलो तो सेम लिखना है 24415। चलो ये आपका हो गया सेकंड। अभी सेकंड कहां पे आएगा, देखो अब यहां अगर मैं आपका कर्जा है तो इधर, अब कहां पे आपका नुकसान हो, कहां पे आएगा, देखो आपने एसेट से कम किया तो आपने डेबिट साइड पे पुट आउट किया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहां क्या बोला, आपका कर्जा माफ हो रहा है, माफ हो रहा तो क्या मेरे लिए इनकम से ना भाई। अगर समझो मैं किसी पे कर्जा हूं और सामने वाले बंदे ने मुझे बोला कि ठीक है भाई आपका 25,000 कर्जा है, आप मेरे को 10,000 मत दो, 15,000 ही दो, तो 10,000 क्या है वो मेरे लिए इनकम से ना। तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या आएगा, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। चलो फटाफट आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। चलो क्या आएगा, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट 5%, कितना आएगा अमाउंट, 1285, बरोबर, राइट। चलो कितना आया था, 1285 अमाउंट उसने डेबिट कर दिया, दोनों इफेक्ट हो गया। अब सेकंड देखो, आप एडजस्टमेंट देखो क्या बोलता है, दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या बोलता है। ये भी हमारा हो गया, मैंने मार्क कर दिया, ये दोनों भी हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 700 और 800, ठीक है। अब वेजेस में ऐड होगा और सैलरीज में ऐड होगा। अब सेकंड कहां जाएगा, लायबिलिटी, मेरे पास कर्जा है तो लायबिलिटी में शो करना है, ये आपको पता है ना, ठीक है। चलो पहले हम इसको ऐड करेंगे वेजेस में। वेजेस कहां आता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हम लोग। वेजेस ऐड आउटस्टैंडिंग
वेजेस कितना बोला था, 700 बोला था, 700 बाहर कितना आएगा, 1500। चलो देख लेते एक बार, 700 ही बोला है ना, चलो 700 बोला, हो गया। अब सैलरीज कितना बोला, 800। अब सैलरीज कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना बोला है, 800 बोला है, बाहर कितना आ जाएगा आपका, 3800। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका 800 और ये 700 कहां जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, क्योंकि आपके ऊपर एक कर्जा है ना, तो कर्जा कहां आता है, इधर आता है। तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला क्या था, वेजेस, देन सैलरीज, कितना था, 700 और 800, कितना हो गया, 1500, बरोबर। चलो ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया, फटाफट क्वेश्चन पे आओ। चलो ये भी हो गया। अब फायदा क्या बोला, इंश्योरेंस पेड 15 मंथ्स 1 अप्रैल 2018, 1500, ठीक है। अब इसका मेरे को आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब क्या बोला है, इंश्योरेंस पेड 1500 फॉर द 15 मंथ, ठीक है। अब आपका बिजनेस में मेंशन दिया हुआ डेट कि 1 अप्रैल से आप उसको भरना है 31 मार्च तक, तो कितना होता है, 12 महीना होता है। पर हमने दिया कितने महीने का, 15 महीने का दिया है, तो 12 महीने कितना होगा, आप इजीली निकाल सकते हो कि 15 महीने का 1500 दिया है, तो पर मंथ कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 इंटू 12 कर सकते हैं, 100 इंटू साल में कितना महीना होता है, 12, कितना हो गया, 1200। अंडरस्टैंड? और दिया कितना, हम लोग ने 1500 दिया, एक्चुअली देना कितना है, 1200 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा दिया है, 300 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, तो 300 रुपया क्या हो जाएगा, आपके वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो चलो फटाफट जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे आ गया लेस प्रीपेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना किया था, 300, कितना आएगा बाहर, 1200। अब फर्स्ट इफेक्ट होगा, सेकंड कहां होगा, अगर मैंने पहले से पेड कर दिया तो मेरे लिए क्या एसेट्स है ना, तो एसेट्स में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना आएगा, 300। हो गया एडजस्टमेंट, सेकंड इफेक्ट भी हो गया। चलो अंडरस्टैंड बच्चों? चलो आई होप कि बहुत अंडरस्टैंड अच्छा से हुआ होगा। अब ये भी हमारा हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। अब क्या बोला है, देखो, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। अब लैंड एंड बिल्डिंग में आपको 5% डेप्रिशिएट करना है, मतलब कि कुछ सामान आपने लाया, उसमें बनाया, तो अमाउंट कम हुआ, आपके स्टॉक का अमाउंट कम हुआ, तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एज द स्टॉक का अमाउंट बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो यहां क्या बोला है, डेप्रिसिएशन, मतलब स्टॉक का रेट कम हुआ है, तो हम डेप्रिसिएट कम करेंगे, कितना बोला है, 5% बोला है। चलो असेट्स में आ जाओ फटाफट। चलो असेट्स में आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 2500 रुपया है, बरोबर। चलो एक मिनट, ये थोड़ा हम अमाउंट ना ऊपर लेके आपको समझ में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं इसको यहां पे कर देता हूं, ठीक है। चलो चलो यहां पे लिख देता हूं 36957, बरोबर। एक बार कैलकुलेशन कर लेते, बाद में अगर अमाउंट रॉन्ग आया तो पूरा सम अपना रॉन्ग हो जाएगा ना। कितना था, 338,100 लेस 1143, 36957, परफेक्ट। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोला है, 25,000 बोला है। अब निकालना कितना है, 5%, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा, 1250। अब यहां पे 1250 क्या होएगा, लेस होएगा, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब 2,500 में से 1250 लेस कर दो, कितना बचेगा आपका अमाउंट, फटाफट कैलकुलेशन करो। चलो 25,000 लेस बाय 1250 आएगा आपका 23,750। अंडरस्टैंड बच्चों? अब डेप्रिसिएशन हुआ तो एक इफेक्ट तो इधर पे आ गया, सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके लिए एक्सपेंसेस है, नुकसान है, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चलो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाओ फटाफट। चलो हम लोग आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हमारे। चलो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। कितना आया था आपका, 1250। बरोबर, अंडरस्टैंड बच्चों। अब इसके भी आपके सेकेंड इफेक्ट हो गए, बरोबर। चलो अब क्या बचा यहां पे देखो, अब यहां क्या बोला है, रीना आरती शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल रेशियो। अब जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उनके रेशियो पे आपको बांटना है, तो अब उसका रेशियो आपको क्या करना है, निकालना है। अब किस पे निकालना है, कैपिटल पे निकालना है। तो मैं आपको समझा दूं किस तरह निकालते हैं, आपको नहीं आएगा, बहुत से बच्चों को नहीं आता आज भी। अब कैपिटल कितना है देखो, अंडरस्टैंड, रीना का कितना है 50,000, ठीक है, और आरती का कितना है 30,000। अंडरस्टैंड ना बच्चों। अब इसका रेशियो निकालना है तो क्या आएगा, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, चार चार जीरो गए, कितना बचा 5:3। अब इसका रेशियो क्या बन जाएगा आपका 5, 5 + 3 8, 3 ने लिख लिया, 3 + 5 8। 8 हिस्से में से 5 हिस्सा मिलेगा रीना को और 3 हिस्सा मिलेगा आरती को। तो इस तरह रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जिसने नहीं किया प्लीज फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो और समझ जाओ रेशियो किस तरह निकालते हैं कैपिटल पे। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो हो गया, अब फटाफट टैली करेंगे आप लोग। चलो पहला क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे। चलो क्रेडिट साइड में जाएंगे फटाफट। चलो पहला क्या है 57200, ओके, फिर 29,000, कितना हो गया आपका 79200। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो 79200 मैंने यहां पे लिख दिया इजीली, आप लोग कैलकुलेशन कर लो 79200। अब क्या करना है आपको, देखो अब यहाँ पे कॉलम भर गया था ना, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, ये कॉलम हमारा यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भर चुका था वहां पे, तो हम लोग को इजी नहीं रहेगा करने के लिए, आगे भी एक चीज बचा रहता है, ठीक है। अब यहाँ का कॉलम अब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, ठीक है। चलो अब ये वाला कैलकुलेशन करो। पहला क्या है, डेबिट साइड का कैलकुलेशन करेंगे, 18,100, तो 18100 प्लस 35,000 प्लस 700 प्लस 1500, कितना आ गया आपका 5555555300। अब 55300 को माइनस करो 79200, कितना आ गया 23900। चलो सेम आ गया 23900। सेम यहाँ क्या करना है आपको, जो बड़ा अमाउंट है वो लिख दो यहाँ पे 79200। अब टैली करने के कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, 23900 कम पड़ रहा है, 23900 कम पड़ रहा है। तो जो कम पड़ रहा है को क्या बोलते हैं अपन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको बोलते हैं। अब मैंने यहां पे कैरी किया तो मैं प्रॉफिट लॉस में क्या कर लूंगा, ब्रॉट डाउन कर लूंगा। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 23900, सेम लिखूंगा 23900। चलो हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट टैली कर लेंगे हम लोग फटाफट। सेकंड पेजेस पे टैली करना है कभी भी आपको, क्योंकि आपका मेरे आपके पास तो पेज है करेगा, मेरे पास 2 पेज है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टैली करेंगे। चलो करेंगे फटाफट। पहला क्या है 50 रुपीज प्लस 250, फिर क्या 1285। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर 23900, कितना हो गया 25485। अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन आप लोग कर लो 25485, ठीक है। अब इसे अमाउंट टैली करेंगे, हमारा ये अमाउंट टैली करेंगे फटाफट। पहला क्या दिया 1600 रुपए, 1600 प्लस 1000 लिख दिया। फिर कितना है 1900 प्लस, फिर कितना है 3800 प्लस। चलो अभी सेकेंड साइड पर देखते हैं कुछ है कितना है 1200 प्लस, फिर 1143 प्लस, फिर कितना 1250 प्लस, ठीक है। कितना अमाउंट था यहाँ पे देखो 25485। चलो यहाँ पे आ गया हम लोग ने 25485। अंडरस्टैंड, माइनस, ठीक है, माइनस
25,485 कितना बचा 13592 बचा। चलो 13592 बचा यहां पे, तो क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कितना बचेगा 113। नेट प्रॉफिट कितना बचेगा हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट निकालने तो शेयरिंग में बांटना भी तो है, तो इजीली आप लिख सकते हो 13592। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो रफ कर दूं मैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखना रहता क्योंकि इनर कॉलम है ना, डायरेक्ट लिख दिया बाहर। अब ठीक है, अब मैंने लिख दिया, अब इसको रेशियो में निकालने का है ना आपको, तो रेशियो किससे आप फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है ना बच्चों, आपको चलो पता है, मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने सीख लिया पूरा कि किस तरह रेशियो निकालते हैं। चलो अब किस पर निकालना था 13 क्या बोला था अमाउंट 13592 13592 इंटू कितना बोला 8 हिस्से में से कितना बोला रीना को 5 बोला है, और 13592 में कितना बोला है 3 हिस्सा बोला है आपको आरती को, तो निकालना है 13592 चलो इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा आपका डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 8495 आया आंसर बरोबर। रीना को कितना जाएगा 8495। अब इस पे निकालना है रीना का आरती का 13592 पे इंटू 3% डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 5097। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब इसको हम लोग बांट देंगे अपने इसके अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट। किसको हुआ था रीना को कितना हुआ था रीना, सेकेंड इज द आरती। चलो रीना का देखो अमाउंट कितना दिया है, कितना दिया रीना का अमाउंट 8495। देन फटाफट लिखेंगे रीना का 8495। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो 8495 एंड 5097 किसका आरती का है, आरती का भी लिख देंगे हम लोग 5097। अब दोनों को आप कैलकुलेशन कर लो। चलो करेंगे फटाफट 8495 प्लस 5097 कितना होगा 13592 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करें कितना आएगा आपका 25485। अंडरस्टैंड बच्चों 25485 हो गया। यहां तक अब क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब जो आपका नेट प्रॉफिट यहां पे आया है उसको आपको देना है, उनके कैपिटल में देना है ना, तो कैपिटल में देना है तो कहां जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे हमारा 8। चलो कैपिटल अकाउंट रीना को ऐड करना, ऐड नेट प्रॉफिट कितना ऐड करना है हमको रीना को, कितना प्रॉफिट हुआ था रीना को प्रॉफिट होता 8495, तो क्या आएगा 8495। और इनको एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक आपको नहीं समझना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से 8495 ठीक है। अब क्या करना है ऐड, यहां पे भी इनको भी नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है, कितना हुआ इनको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखिए तो भी चलेगा, ड्यूरिंग द ईयर तो चलेगा। अब आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इधर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, आपके ऊपर है, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब कितना था इनको था 5097 ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि इनके जो ड्राइंग्स है वहां से लेस होंगे, हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है, स्टार बना के रखा है, तो ड्राइंग कितना है 2000 और 1000 ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे फटाफट। चलो लेस यहां पे रीना ने कितना किया था लेस 2000, और इसने कितना किया था आरती ने कितना किया था 1000 एंड 1000 लिख दिया। चलो कैसे करेंगे फटाफट आप लोग, चलो कैसे करो 50,000 प्लस 8495 प्लस 2000 कितना आ गया 60495। चलो करो फटाफट 8495 प्लस 8495 प्रॉफिट लेस ड्राइंग लेस करना है ना हमको, तो लेस
2000 लेस ड्राइंग। अंडरस्टैंड बच्चों, इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बोलता है। लेस ड्राइंग कितना आ गया 56495। चलो सेम लिख दो बाहर के कॉलम में 56495। अंडरस्टैंड बच्चों, सेम उनका निकालना है अभी 30,000 प्लस 5097 फिर माइनस ड्राइंग उनका कितना है 1000 का 34097 आएगा बरोबर। चलो बाहर कॉलम में लिखो 34097। अब कैलसी करना है, पहले असेट साइड कैलसी कर लो फटाफट। 36957 प्लस 23750 प्लस फिर कितना है 20,000 प्लस, चलो सेकेंड स्लाइड पे आया मैंने, क्या है हमारा 11,500 11,500 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस कितना आ गया 116,507। सेम लिखना है 116,507। अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, क्रेडिट साइड का टैली करना है, फटाफट करेंगे आप लोग। 56495 प्लस 34097 प्लस चलो 24415 प्लस 1500 कितना आया आपका आंसर 116,507 आ गया आंसर। अभी आप लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो कहां चेक करेंगे, हमारे फर्स्ट में जाएंगे फटाफट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 23900। चलो कितना दिया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 23900। परफेक्ट है, परफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट परफेक्ट है। कितना दिया 13,592 नेट प्रॉफिट 13,592 नेट प्रॉफिट 13,592 नेट प्रॉफिट परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो बैलेंस शीट कितना दिया है 116,507 1,60,507 ठीक है। चलो कितना दिया है परफेक्ट दिया है। चलो बैलेंस शीट भी राइट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। देखो अभी गलतियां हो रही है क्या, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने परफेक्ट सम को समझ लिया। तो जितना आप सम सॉल्व करेंगे ना उतना धीरे धीरे आपकी गलतियां कम होगी। तो 1 2 3 तीन आंसर क्वेश्चन करा दिया है और भी 2-3 चेक करा देंगे। तो आपको प्लीज जितना है उसको एक नहीं 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो और उसके एंट्रीज कहां आता है वो समझो। देन आपको एक मतलब 12th में जब एग्जाम देंगे आप बोर्ड का तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइमिंग बहुत कम मिलता है। जब मैं एग्जाम था तो मुझे टाइमिंग बहुत कम मिला था, बट मैंने इसको 25 मिनट्स दिया था। तो आप आधा घंटा भी देख सकते हो, आधे घंटे में आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो वो हिसाब से टाइम देख के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट है देन आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड आपको जो भी सब नहीं आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर आंसर क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी रहने दो, कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, आप डाल दो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन निकाल के आपको मैं जेआर कॉलेज के लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझा रहेगा। प्लीज माइंड लगाओ एंड फॉर द थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फॉर द जेआर कॉलेज की तरफ से वेरी 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 थैंक यू सो मच। ओके चलो बाय, टेक केयर।